नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। अब कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दलों का हाजमा बिगाड़ देगी, यानी भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर देगी। ऐसा ही एक यात्रा निकालने जा रही है कांग्रेस पार्टी, जो हिंदी पट्टी में खलबली मचा देगी, और इसकी अगुवाई सीधे प्रियंका गांधी कर रही है। यह यात्रा सहारनपुर से शुरू होगी और पूर्वांचल में खत्म होगी। अब देखना यह होगा लोकसभा के चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे में प्रजापति समाज, बिंद समाज, कश्यप समाज, मलवा, मछुआ, मल्ला आदि जातियों ने, पाल, धनगर, गडरिया आदि जातियों ने भी अपना जन समर्थन दे दिया है। विश्वकर्मा समाज के भी कई संगठन अब सामने आया है। अब तक यह पता नहीं चल पाया प्रजापति समाज का कौन सा संगठन इनके साथ आएगा और कौन नेता इसमें जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन 20 तारीख से यह यात्रा शुरू होगी और उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कौन जनप्रतिनिधि है जो इन्हें समर्थन दे रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आ रही है कि प्रजापति समाज के कई संगठन अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यूपी जोड़ो यात्रा में कौन से संगठन साथ होंगे और कौन नेता साथ होंगे, यह बाद की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की बढ़ती हुई बाढ़ को देख करके वहां जगह न मिल पाने के कारण अब कांग्रेस के साथ आना इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन नाम का गठबंधन एक बड़ा वर्चस्व रख रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का समर्थन और प्लस कांग्रेस का समर्थन, यानी तमाम मुस्लिम के साथ में यदि ओबीसी वर्ग का एक भूभाग भी लग जाए तो समझ लेना यहां पर इंडिया गठबंधन की जीत तय है। यदि इस रैली को निकाल दिया जाए तो यह एक परिवर्तन रैली होगी। इसकी शुरुआत आज कर दी गई है सांकेतिक रूप से, लेकिन असली शुरुआत सहारनपुर से होगी। सहारनपुर के मां शाकुंभरी के पहले दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद में यह यात्रा शुरू होगी और इसकी अगुवाई सीधे प्रियंका गांधी कर देगी। आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 को लेकर के पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसकी शुरुआत आज वाराणसी में की। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए और इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर काशी से सांकेतिक रूप से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम आपको बता दें, कांग्रेस के लोग बाबा काशी विश्वनाथ की धरती काशी कोतवाल काल भैरव बाबा का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी यूपी जोड़ो यात्रा। 20 दिसंबर से सहारनपुर से होगी यूपी जोड़ो यात्रा, जो सीतापुर यानी ऋषियों की धरती पर जाएगी। मां शाकुंभरी का आशीर्वाद लेकर के यह सीधे सीतापुर तक पहुंच जाएगी। समाजवादी व सहयोगी दलों को भी निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा में 25 दिनों तक चलेगी। इसमें हर जिले के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान लोग मुद्दे की बात जानने की कोशिश करेगी कांग्रेस। इसके साथ ही कांग्रेस की रणनीति के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे और पार्टी की बात उनके सामने रखेंगे। कांग्रेस नेता अजय राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के शामिल होने के लिए भी आग्रह किया गया है और वे शामिल भी हो सकते हैं। यदि यह यात्रा इस तरह से जन जन तक पहुंची तो फिर परखच्चे उड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, यह तय है, क्योंकि सबसे पहले यहां पर समाजवादी पार्टी, लोकदल पार्टी, बसपा पार्टी का यहां पर वर्चस्व खत्म नहीं हुआ है। अभी भी उनका बड़ी मात्रा में वोटर यहां पर है। यदि यह वोटर कांग्रेस के साथ में आ जाता है तो समझ लेना भारतीय जनता पार्टी निस्तनाबूद हो जाएगी। और ऐसे में तमाम लोग अपनी राजनीतिक
तलाश कर रहे हैं जगह की। यही नहीं, छोटे छोटे दल भी इसमें शामिल हो रहे हैं और अजय राय से मुलाकात कर रहे हैं। यदि इनमें कई पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियों का ऐसी का नाम आया है जो अब छाने लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा खड़ी होती है और कांग्रेस के साथ में भारत जोड़ो यात्रा के साथ में चली थी। अब उत्तर प्रदेश में वे पार्टियां साथ चलेगी तो उनमें भी नया निखार आ सकता है। साथ ही उन नेताओं में जिन्हें अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने न पद दिया है और न ही पद देने की बात करती है, केवल उन्हें टरकाने की बात कहती है, ऐसे लोग भी साथ में आ रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लोग भी साथ चलेंगे। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि प्रजापति समाज के वे नेता जो अपनी भूमि को तलाश रहे हैं, वे भी कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो जाएंगे और पाल, गडरिया, धनगर समाज के लोग, कश्यप समाज के लोग भी इसमें शामिल होकर के इस यात्रा को बल देंगे। इससे पहले कांग्रेस की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है। कांग्रेस ने हर जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यात्रा के दौरान रुकने और खाने पीने के इंतजाम देखने के लिए कुल 15 लोगों की कमेटी बनाई गई है। इसी तरह से 26 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई और इसमें 21 सदस्यीय पब्लिसिटी बोर्डिंग कमेटी बनाई गई। 24 सदस्यीय मोबाइलाइजेशन की कमेटी बनाई गई और इन कमेटियों की मदद से कांग्रेस अपनी यात्रा निकालेगी। इससे धड़कनें बढ़ सकती है भारतीय जनता पार्टी की और उन दलों की जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। यदि यह यात्रा पूर्वांचल तक चली जाती है तो समझ लेना कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से धाराशायी हो जाएगी और लोकसभा में एक बार फिर से सूपड़ा साफ होने का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि यह जन यात्रा जब कभी भी निकलती है तो जन समर्थन मिलता है। जैसे ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में थोड़े सा हिस्सा जो भारत जोड़ो यात्रा से चुना, उससे कांग्रेस को आज तभी से जागने लगी कि अब उत्तर प्रदेश में लोग बदलाव चाहते हैं और यह बदलाव किस तर्ज पर आएगा और किस तरह आएगा यह तो आपको देखना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही तानाशाह हो चुके हैं। ऐसे में कई प्रधानमंत्रियों को इससे पहले जो रहे उनके अनुभव को भी देखने वाली बात होगी। यदि हम देखें, पहले जिन्होंने कांग्रेस को बार बार खत्म करने की जो पहल की थी, कांग्रेस बार बार उठने की यही पहल करती है। इससे पहले अंग्रेजों ने भी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की पहल की थी, लेकिन उनसे भी यह पहल नहीं हो पाई थी और न ही कांग्रेस खत्म हो पाई थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कभी भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग अंग्रेजों के साथ में थे, वे अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे भी इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं और उनसे भी यह पार्टी खत्म नहीं हो रही है। अब एक बार फिर से यह तय हो जाएगा कि राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन साथ देगा। जो कांग्रेस के साथ में आ जाएगा, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि वह बड़ा पद और प्रतिष्ठित पद पा सकता है। ऐसे में जो ओबीसी वर्ग के लोग भी अपनी अपनी जगह तलाशने के लिए निकल पड़े हैं और यह यात्रा में चलने को तैयार बैठे हैं। सभी मित्रों से निवेदन है, अनुरोध है, आप वीडियो को शेयर करिए और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर खबर आपको मिलती रहे और हम आपको यूपी जोड़ो यात्रा का सीधा हाल भी दिखाएंगे